एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइज 113 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएट का अर्थ होता है जो हमारे साइंस हैं, साइन SIGN वाला साइन है ना, यानी कि चिन्ह जो होते हैं, जैसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क है ना, एक्सक्लामेशन मार्क, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज है ना, वगैरह वगैरह। तो ये इस प्रकार के चीज़ों को लगाना। और क्या कह रहा है, यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी, और जहाँ कैपिटल लेटर यानी छापे के बड़े अक्षर यानी बड़ा वाला ABCD करना है वो बताना है। अभी ऊपर आपको लिंक आई बटन में नज़र आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज 112 का, यानी अभी तक 1 से लेकर 112 के वीडियोज़ बन चुके हैं। ये नवंबर 2023 में, इसके बाद देख रहे होंगे तो सारे बन गए होंगे, तो उनका भी प्लेलिस्ट आप जा कर के जो है इस बुक का, आप बुक के नाम से ही सारे प्लेलिस्ट होंगे, जैसे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, और ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, बुक्स के नाम से ही। और एक टॉपिक और होगा ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से, तो उसमें जो है आपको सारा डिटेल, टेंस, वॉइस, नरेशन, इन सब का जो है वो वीडियो मिल जाएगा। उन सबको भी तो आप लोग चेक कर लें डिस्क्रिप्शन को। चलिए तो अब शुरू करते हैं। यू आर माई फ्रेंड सेड ही एंड सो आई शैल हेल्प यू। ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच वाला बात है, यानी डायरेक्ट स्पीच है। कहेंगे सर आपको कैसे पता चला, तो ही सेड रहे बीच में, चाहे शुरू में चाहे लास्ट में, तो आप समझिए, और बिना दैट के रहे उसके बाद ही सेड के बाद, या कोई भी सेड के बाद दैट ना रहे, समझिए डायरेक्ट स्पीच है। तो उसको छोड़ के, यानी सेड ही को छोड़ करके जो भी रहेगा, यदि उसके केवल आगे रहे तो आगे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, पीछे रहे केवल तो पीछे डबल इन्वर्टेड कॉमाज लगेंगे, और आगे पीछे दोनों रहे तो जैसे यहाँ है वैसे हम लोग दे देंगे। यानी कि उसने कहा तुम मेरे फ्रेंड हो और इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सेकंड नंबर में है कि ही सेड, यहाँ पर देखेंगे फिर वही ही सेड था, इसलिए हमने इसको इन्वर्टेड कॉमा में, और डायरेक्ट स्पीच में जो हम लिखते हैं तो यहाँ पहले कॉमा दे देते हैं फिर रखते हैं। हुर्रा माई फ्रेंड हैज़ कम, हुर्रा जो है यानी खुशी व्यक्त करने का एक शब्द है, यानी कि हुर्रा ही बोलता है, वाह, ऐसे हम लोग कैसे बोल देते हैं वैसे ही, तो कि मेरा दोस्त आ गया है। अब हुर्रा के बाद ध्यान रखेंगे एक्सक्लामेशन मार्क आपको लगेगा। आगे बढ़ेंगे 3 नंबर में, यहाँ पर भी वही है, ही सेड था इसलिए ही सेड टू मी यहाँ पर करेंगे, और फिर जो बच गया आर यू गोइंग अवे टुडे, तो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमाज में रखेंगे। एक एक रहे तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल कोट्स कहते हैं, और दो दो रहे तो उसे हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमाज या फिर डबल कोट्स कहते हैं। व्हाट मेक्स यू क्राई आस्क्ड हर सिस्टर, वही आस्क्ड है, सेड है, ऐसा रहे। अब ये तो शुरू में जिधर था, हमको स्पेस वर्ड का हम नहीं चेंज कर सकते पंक्चुएशन में, तो इसलिए इधर ही है, तो इधर ही, और क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे साथ में डबल इन्वर्टेड के, क्योंकि ये क्वेश्चन है। आगे है गो एंड सेंड ऑफ दिस लेटर, ऐसे वर्ब से शुरू होता है, वो जो है ये तो वो जो है इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है, और यहाँ चूँकि ही सेड टू द मेड, तो इसलिए इधर वाले को डबल इन्वर्टेड कॉमाज में। दे सेड नो वी कांट डू दिस, दे सेड वैसे ये नो, येस नो के बाद हमेशा कॉमा लगेगा, बाकी नो वी कांट डू दिस, हम ये नहीं कर सकते, तो इसमें जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये उसके सेंटेंस है उसमें रखेंगे। 7 नंबर में है आइल, तो यहाँ पर आई विल या आई शैल कर देंगे, अब इन्वर्टेड कॉमा देंगे। हेल्प यू इफ यू कम टू मी, माई फ्रेंड है ना, सेड टू मी। यहाँ देखेंगे माई फ्रेंड शुरू में रहे, लास्ट में रहे माई ब्रदर, माई चाइल्ड, माई चिल्ड्रन, तो उसको यदि शुरू में रहे तो उसके बाद कॉमा, और लास्ट में रहे तो उसके पहले कॉमा हम देंगे। मोहन सेड हाउ ब्यूटीफुल द साइट इज़। अब यहाँ पर देखिए, यदि CBSE के हिसाब से चलेंगे तो ये ठीक है फुल स्टॉप, अन्यथा जो है एक्सक्लामेशन मार्क लगेगा, है ना। तो ज़्यादा आजकल जो है वो चल रहा है, इसलिए मैंने नहीं दिया, बाकी जो है मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं उसको ऑब्लिक करके दे दूंगा, तो यहाँ एक्सक्लामेशन मार्क देना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बढ़ेंगे आगे, तो चूँकि क्वेश्चन पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाए, इसलिए आंसर्स को ही पढ़ देता हूँ। आई हैव कम फ्रॉम रांची, आई वांट सम जॉब हियर, मैं रांची से आया हूँ, मुझे कुछ यहाँ काम चाहिए, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। अब इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखा, क्यों, क्योंकि द मैन सेड टू मी, यानी आदमी ने मुझसे कहा। यहाँ पर देखिए यू आर ए विक्ड बॉय, सेड ही है, इसलिए इसके पहले वाले को रखेंगे। और आई डोंट नो, डोंट यहाँ पर डोंट है तो इसमें जानते ही है, नोट में NOT
का शॉर्ट यदि एनटी लिखेंगे तो इसी ओ की जगह जो है हम इन्वर्टेड कॉमास दे देते हैं। तो नो आई डोंट लाइक यू बी ऑफ एट वंस, है ना, सेड ही है, तो जो इसके शुरू में है उसको भी और लास्ट वाले को भी रख दिया हमने। द मैन सेड अल्लास आई एम अनडन, द मैन सेड जब भी है तो वही, अब अल्लास जो है ये इंटरजेक्शन है, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा और बाकी आई एम डन, है ना, कि मैं अनडन मतलब जो मैंने किया था वो नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला है टॉम सेड थैंक यू, तो ऐसा जो है सेड वाला है, फिर वही बात टॉम सेड थैंक यू। फिर हैव यू रेड पढ़ेंगे इसको, क्योंकि हैव के साथ भी होता है तो स्पेलिंग तो सेम रहता है, उच्चारण रेड हो जाएगा। हैव यू रेड सिंपैथी, कहेंगे सिंपैथी को आपने कैपिटल क्यों किया इन्वर्टेड कॉमा में। देखिए सिंपैथी मीन्स सहानुभूति होता है, तो इसको कैसे हम पढ़ सकते हैं, यानी यह किसी न किसी किताब का, किसी न किसी मैगजीन का नाम है, इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा में। और आगे आप देखेंगे कहीं पर आपको किताबों के नाम के पहले सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, कहीं डबल इन्वर्टेड कॉमा मिलेगा। आपके बुक में भी ऐसा ही है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम डबल इन्वर्टेड कॉमा ही दें या सिंगल इन्वर्टेड। मुझे लगता है आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, मैंने दोनों का कर दिया है, क्योंकि देखिए वो हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच वगैरह में कर ही लेते हैं, तो इसलिए सिंगल से ही वो खास का बोध हो जाता है ऐसे भी। अगला है व्हाट शैल आई डू इफ़ ही टेल्स मी थैंक यू, मैं क्या करूँगा यदि वह मुझे थैंक यू कहता है। द चाइल्ड सेड टू हिज मदर, बच्चे ने अपनी माँ से कहा। देखिए यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा इसलिए कि डायरेक्ट स्पीच है, नरेशन है, लेकिन उस नरेशन के बीच में भी एक नरेशन है थैंक यू, तो इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग रखेंगे। नंबर 15 में कहता है यू सेड दैट जस्ट दैट योर बॉक्स कंटेन 1 kg ऑफ, तो यू से, है ना, सेट द जज अलग है ना, तो ये जो है अब जो है इन्वर्टेड कॉमाज में इसको रख देंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे, सिट डाउन बॉयज़ वाला है, सेट द टीचर था, इसलिए जो है हमने यहाँ पर इसके पहले वाले को रखा। आप सिट डाउन कहने के बाद बॉयज़ है, अभी ऊपर बताया था माई चाइल्ड हो, माई चिल्ड्रन हो, ब्रदर एंड सिस्टर हो, तो कॉमा देंगे, क्योंकि ये एक्चुअली संबोधन होता है। ये जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसका संबोधन को हम लोग नहीं लिखते हैं उसमें इनडायरेक्ट स्पीच में। आप लोग यदि नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप कहते हो कि आपको नहीं आता है, दिक्कत होती है, प्रॉब्लम है, आप मेरे वीडियोस देख लें प्लेलिस्ट में, नीचे डिस्क्रिप्शन में जा कर के, तो वहाँ पर आपको नरेशन का ना एक अलग से प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया, ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश का भी और एक नरेशन, उसमें नरेशन के रूल्स भी हैं। इसके अलावा जो है आपको एक्सरसाइजेज भी आप आराम से बना लेंगे। 3-4 वीडियोज़ में मैंने पूरा डिटेल में, मतलब एक तरह से कहिए तो 0 से हीरो लेवल तक का मैंने बता दिया है। वही अब बैठ जाओ लड़कों, सेट द टीचर टुडे, अब ऐसा टुडे ये सब रहे तो इसके बाद भी कॉमा पड़ता है, कोई ऐसा एडवर्ब ऑफ टाइम रहता है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन सो बी अटेंटिव, बढ़िया रुक करके, इसलिए इससे रिलेटेड ये दूसरा है तो हम लोग कॉमा देंगे। फिर अभी नो मदर फादर कुछ भी ऐसा रहे तो इसमें भी हम लोग करेंगे सेट द चिल्ड्रन, है ना, कि हम लोग जानते हैं माँ, सेट द चिल्ड्रन बच्चों ने कहा। वी मस्ट नॉट गो अवे व्हेन यू आर अवे, कि हमें नहीं जाना चाहिए जब आप दूर हो। आई कांट से व्हेन ही ऑलवेज सेज, आई कांट से वाई ही ऑलवेज सेज प्लीज़। अब देखिए इसमें एक मिस्टेक और हो गया, चलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा जो है वो हो गया है, ये कई बार जो है वो मिसप्रिंट में ले लेता है, क्या लेता है मतलब मिसप्रिंट में हो जाता है थोड़ा सा टाइपिंग में, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, करेक्शन करवा दूंगा। ये दोनों नहीं होगा, हाँ प्लीज़ में होगा कि भाई वो हमेशा प्लीज़ शब्द क्यों कहता है, ये खास शब्द है, यहाँ प्लीज़ का नॉर्मल सेंटेंस में यूज़ नहीं है, इसलिए इसमें लगेगा। आगे है आपको 19 थोड़ा बड़ा है, प्लीज़ इन्जॉय आवर कंपनी, हमारे साथ का आनंद लीजिए, सेड ही, उसने कहा। आई एम ग्लैड टू सी यू, मैं आपसे मिलकर खुश हूँ, आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम, इतने दिनों के बाद। वेयर हैड यू बीन ऑल दिस वाइल, कहाँ रहे आप, है ना, बीन मीन्स यहाँ रहे फॉर इतने दिनों तक, इस दरमियान, है ना, फॉर ऑल दिस वाइल। व्हेन आर यू टू गो बैक, आप कब जाने वाले। इफ़ यू नीड एनीथिंग हियर, यदि आपको यहाँ कुछ चाहिए, डोंट हेजिटेट टू आस्क मी, तो हिचकिचाहट मत कीजिए मुझसे पूछने में। व्हाट इज़ प्रोफेसर आर.पी. गुप्ता डूइंग हियर, है ना, सेड आस्क द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का पी कैपिटल होगा, ये पोस्ट है। दूसरी बात मिस्टर डॉक्टर ये सब में अब डॉट नहीं लगता, प्रोफेसर में फिर भी लगाना ठीक रहेगा, क्योंकि डॉक्टर DR से होता है अलग है, लेकिन ये प्रोफेसर पूरा जो लिखते ना उसका ये आधा है ना, इसी में डबल F कर देंगे, लेकिन डॉक्टर में तो ऐसा नहीं है कि इसको पूरा कर देंगे DR को, वो तो पूरा होने वाला नहीं, इसलिए प्रोफेसर में रहने देंगे। बाकी किसी व्यक्ति का नाम शॉर्ट फॉर्म है, जैसे मेरा प्रभात कुमार सिंह, तो PK सिंह लिखूँ तो P के बाद भी डॉट, K के बाद भी डॉट, वैसे ही यहाँ पर भी है। आई कांट से, है ना, इफ़ ही हैज़ कम फ्रॉम पंजाब,
तो यहाँ पर भी एक मिस्टेक हो गया है, ये प्रिंटिंग का मिस्टेक यहाँ पर भी है। रुकिए, इसको मैं थोड़ा ऊपर करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, है ना। यहाँ पर जो है ये नहीं होगा इन्वर्टेड कॉमा, और यहाँ पर भी नहीं होगा। ये कोई इनडायरेक्ट स्पीच नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसको हटा करके बाकी जो है पंजाब, चूँकि प्रॉपर नाउन है इसलिए कैपिटल होगा। बाकी आपको कांट में जो है यहाँ लगा हुआ है वो आपने देख ही लिया होगा। अब है 22, द हिंदूज वर्शिप द गंगेज। हिंदूज ये भी धर्म का नाम है, तो उसका पहला अक्षर कैपिटल। ये नदी का नाम प्रॉपर नाउन होता है, इसलिए उसका भी पहला अक्षर कैपिटल। बढ़ेंगे आगे, टेल ऑफ टू सिटीज़, ध्यान रखेंगे किताब का नाम है। वैसे भी कहेंगे सर ये कैसे पता चला, तो देखिए ना आगे है हैज़ बीन रिटन, तो ये लिखा गया है। तो क्या लिखा गया, तो किसी किताब का नाम हुआ, इसलिए अब ऊपर बताया था सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी रख सकते हैं और डबल इन्वर्टेड कॉमाज में भी रख सकते हैं। तो हैज़ बीन रिटन बाय शेक्सपियर। अब शेक्सपियर कौन, पिछले एक्सरसाइज में हमने देखा हुआ, तो इसका नाउन इन पोजीशन है, इसका परिचय दिया गया, तो कॉमा दे के ही परिचय देंगे। द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, है ना, कि टेल ऑफ टू सिटीज़ यानी एक कहानी दो शहरों की, वो लिखा गया शेक्सपियर के द्वारा, जो कि एक अंग्रेजी के महान ड्रामाटिस्ट थे, है ना, यानी नाटककार थे। व्हाट इज़ द मेन आइडिया कंटेंड इन, है ना, क्या है मेन आइडिया किसमें, तो गांधी जी एज ए वर्ल्ड सिटीजन, है ना। तो ये क्या है, गांधी जी एज ए वर्ल्ड सिटीजन में क्या आइडिया था, यानी कोई लेख है, कोई किताब है, तो इसलिए उसमें भी आपको सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज या डबल इन्वर्टेड कॉमाज आप लगा सकते हैं। व्हेन डज द तूफान एक्सप्रेस अराइव हियर आस्क्ड द मैन, तो फिर क्या है, व्हेन डज द तूफान एक्सप्रेस अराइव्ड हियर आस्क्ड द मैन, जो है इन्वर्टेड कॉमा मतलब इधर रखेंगे, डायरेक्ट स्पीच है। और तूफान एक्सप्रेस ये जो ट्रेन का नाम है, इसमें इन्वर्टेड कॉमा लगाना ज़रूरी नहीं है। व्हाई डोंट यू रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया एवरी डे, फिर यहाँ पर एक मिस्टेक कॉमन हो गया है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है इस पर ध्यान नहीं देंगे। ये जो है बिना जब तक आस्क्ड वगैरह नहीं रहेगा तब तक ये नहीं लगेगा। ठीक है, आगे है, यू आर फ्री ऑन संडे एट आर यू फ्री ऑन संडे एट 5 PM। संडे जो है डेज नेम मंथ्स नेम हमेशा कैपिटल लेटर से होंगे, PM के बाद P.M. हालांकि आजकल नए ज़माने में बिना डॉट के भी चलते हैं ये PM यानी अपराहन। आई इंटेंड टू गो टू फ्रांस, फ्रांस का F कैपिटल होगा, देश का नाम है। इन द मंथ ऑफ मार्च, मैंने कहा दिन और महीने के नाम कैपिटल होते हैं। टू स्टडी फ्रेंच, फ्रेंच एक भाषा है, ये भाषा का नाम हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, सबका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल। एवरी हिंदू मुस्लिम अभी ऊपर बताया ही था कि जो है वो कोई भी धर्म हो उसका नाम भी कैपिटल होता है, वो भी प्रॉपर नाउन होता है। एंड सिख इज़ एट फर्स्ट एन इंडियन, एट फर्स्ट ऐसा कुछ जो है बीच में कोई रियली ऐसा कुछ रहे तो वहाँ भी हम लोग कॉमा देते हैं। बढ़ेंगे आगे 30 की और 30 में कहता है व्हाट इज़ द जनता पार्टी डूइंग फॉर यू। जनता पार्टी एक पार्टी का नाम है, राजनीतिक पार्टी के नाम के पहले द लगता है, वो तो आर्टिकल्स में हमने पढ़ा, और इसका पहला अक्षर कैपिटल भी है। आस्क्ड वन ऑफ द कांग्रेस लीडर, यानी एक कांग्रेस लीडर ने, कांग्रेस के नेता ने पूछा कि भारत की जनता पार्टी क्या करे। वो कहेंगे ये जनता पार्टी कौन है सर, ये जो भारतीय जनता पार्टी है इसका नाम पहले जनता पार्टी था, पहले भारत जनसंघ, फिर ऐसे ही करके था। इंडियंस, है ना, कैपिटल लेटर पहला है इसलिए भी होगा, इंडियंस का भी होगा। सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे एक खास त्यौहार है, इसलिए इसका पहला अक्षर कैपिटल दोनों वर्ड का। विथ ग्रेट जॉय एंड रेवरेंस, है ना, बहुत ही आनंद के साथ और सम्मान के साथ मनाते हैं। व्हेन डज द प्राइम मिनिस्टर अराइव हियर, प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, मैनेजर हो, प्रिंसिपल हो, वो कैपिटल लेटर से होगा। आर इंडियंस एंटी अमेरिकन, यहाँ पर भी एक मिस्टेक फिर से है, मैं आपको बताना चाहूँगा, यही जो है ये इन्वर्टेड कॉमाज नहीं होंगे। प्लीज़ इसके बारे में कोई गलत कमेंट नहीं करें, होता है ऐसा मिस्टेक्स जो है वो हो जाता है, मैं बता रहा हूँ ना, देखिए नहीं बताएं और फिर हो तो फिर तो वो गलत है, लेकिन जब मैं बता रहा हूँ तो फिर गलत का कोई बात ही नहीं है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका, मैं पहले टीचर हूँ, है ना, उसके बाद मैं यूट्यूबर हूँ, तो जो कंटेंट मिलेगा उसकी गारंटी है कि वो सही मिलेगा आपको, तो इसलिए उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दें। आगे बढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पर जो है आप लोगों को गौर कर लेना था एंटी अमेरिकन में कि एंटी का पहला अक्षर स्मॉल ही रहेगा, अमेरिकन का जो है सही ये हो जाएगा बड़ा। ही इज ए स्टूडेंट ऑफ ISC क्लास है, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, तो इसलिए जो है आई इंटरमीडिएट और SC से साइंस होता है, तो इसके साथ डॉट, इसके साथ डॉट। ओ डेथ, है ना, ओ डेथ रहे, और इस तरह किसी का संबोधन, यहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। कम सून, जल्दी आओ, है ना, इसी से रिलेटेड है। फुल स्टॉप देने की बजाय फुल स्टॉप की जगह सेमी कॉलन होता है, समझ लीजिए, उसी के बराबर में। इट इज़ टू मच फॉर मी, मेरे लिए बहुत हो गया। कि मृत्यु आ जाओ मेरे लिए, जल्दी आओ, मैं अब बहुत हो गया। एवरीबडी नोज दैट गॉड इज़ काइंड टू हिज चिल्ड्रन, ध्यान रखें, गॉड यानी ईश्वर के अर्थ में होगा,
तो वो कैपिटल होगा, और उसके लिए जो प्रयोग जो अदर प्रोनाउंस होंगे वो भी कैपिटल ही होंगे, इसलिए हिज कैपिटल है। गॉड का अर्थ ईश्वर, गॉड यानी जी फॉर जेनरेटर है ना, जेनरेटर यानी उत्पन्न करता, ऐसे कहे तो ब्रह्मा जी को हिंदू माइथोलॉजी में कहा जाता है। ओ से ऑपरेटर यानी पालन करने वाला, यानी विष्णु जी से हिंदू माइथोलॉजी में कहते हैं, और डी से डिस्ट्रॉयर यानी कि जो है शिव जी यानी संहार कारक। तो हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार, बाकी तो जो कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सब कहते हैं वी प्रे टू गॉड, क्रिश्चियन हो। तो यहाँ गॉड का अर्थ हो गया सर्वव्यापक, वह यानी जो पालन करता भी हो, चलिए हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार नहीं हो तो कोई भी जिस भी धर्म को हम मानते हैं, वो मानते हैं कि वो ऊपर वाला, वो अल्लाह, वो जो गॉड है, वो वही हमें पैदा करता है, वही हमें हमारा पालन करता है, और वही हमें अंत में मिट्टी में मिलाता है, अपने पास बुलाता है, ऐसा हम लोग का मानना है। तो वो सिंपल जो है ईश्वर निराकार के रूप में जो है उसका कैपिटल ही होगा। और फिर आगे चलेंगे, अभी देखेंगे आप, जैसे अगला है इसमें गॉड में जो है जी भी कैपिटल नहीं होगा, गॉड ऑफ फायर, क्योंकि ये खास देवता की बात हो रही है, सारे मतलब एक सर्वव्यापी की बात नहीं हो, तो इसलिए न गॉड का जी कैपिटल हुआ, न इसके लिए हिम का ही एच कैपिटल हुआ। मदर वेयर हैज़ फादर गॉन, ध्यान देंगे इसमें मदर माँ, ये संबोधन इसलिए यहाँ पर कॉमा गया, पिताजी कहाँ गए, हैज़ ही गॉन टू सी अंकल। देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे, है ना, कि अंकल हो, मदर हो, फादर आपके बुक में दिया हुआ है, यदि उसके पहले यदि कोई डिटर्मिनर्स हो, ए एंड द, माई, योर, है ना, तब तो आपको कैपिटल करना होगा। जैसे यहाँ तो संबोधन है, यहाँ तो हो ही गया, है ना, लेकिन जैसे है वेयर हैज़ फादर गॉन, तो यहाँ पर भी जो है ये कैपिटल हो जाएगा। एक मिस्टेक और हो गया, चलिए इसको मैं फ्रेश में लिख देता हूँ, फादर का यहाँ इसके पहले नहीं लगा हुआ है कुछ, इसलिए यह भी कैपिटल होगा, है ना। आगे देखेंगे तो अगला जो है फादर नहीं है, जैसे यहाँ देख लीजिए वो कैपिटल नहीं है, माई फादर इज इल, यहाँ पर माई लगा हुआ इसलिए नहीं होगा। सो मदर, मदर में लगा दिया क्योंकि इसके पहले कोई भी डिटर्मिनेंट्स नहीं है, विल नॉट कम हियर टुडे, और इससे खास का भी बोध हो जाता है। व्हेन डिड वर्ल्ड वार फर्स्ट टुक प्लेस, ये आई नहीं है, ये फर्स्ट है ना। अब ये एक खास घटना है, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रख भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन इसका कैपिटल लेटर में होगा वर्ल्ड और वार दोनों का WW। विच इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू लर्न, इंग्लिश और संस्कृत, कोई भी भाषा का नाम का पहला अक्षर कैपिटल होता है। यहाँ पर एक डैश की तरह हुआ कि कौन सा लैंग्वेज ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो उसकी जगह हमने कॉमा का प्रयोग किया, वैसा ही होता है, लेकिन जनरल बोलचाल में हम लोग डैश ही दे देते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही देता हूँ। और कमेंट में प्लीज़ क्वेश्चन लिख दें, जिससे कि मुझे रिप्लाई देना आसान हो जाएगा, अन्यथा फिर बुक निकालना, एक्सरसाइज पलटना और टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो इसलिए आप कमेंट में डायरेक्ट वही। बाकी आजकल आप लोगों के अच्छे से कमेंट्स आ रहे हैं, तो ऐसे ही कमेंट्स करते रहें, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।